फोकस करते हैं। इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं आज, नतीजे कैसे आएंगे विनी बताइए, क्योंकि टीसीएस ने उम्मीदें काफी बढ़ा दी और बाकी कंपनियों की भी जो कमेंट्री है ना वो बहुत स्ट्रांग रही। इन्फोसिस में भी क्या नजर वहीं पर रहने वाली है? तो इन्फोसिस के ये टाइम के जो नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है, तो सीसी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है कि डिक्लाइन हो जाएगी 1% से टू ग्रोथ ऑफ 1%। डिक्लाइन ऑफ 1% तो रेंज में रह रहा है, 1% डिक्लाइन से 1% ग्रोथ के बीच में आ सकता है ये सीसी ग्रोथ का नंबर। डॉलर रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड अराउंड 0.8% की ग्रोथ। रुपी रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 37,850 क्रॉस पे। इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20.9% पे। तो मेनली एक्सपेक्टेशन क्या है कि रैंप अप होगी रीसेंट डील विंस की वजह से, तो ऑफसेट हो जाएगा जो डील कैंसिलेशंस का जो चैलेंज था उसकी वजह से काफ़ी नए रैंप अप्स और नए डील विंस हुए, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा कंपनी के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन टू एक्सपेक्टेड कि एक्सपेंशन होगी दिस टाइम, ईजिंग ऑफ सप्लाई साइड एंड प्रोडक्टिविटी बेनिफिट सपोर्ट करेंगे मार्जिन्स को। और एक्सपेक्ट है कि वेज हाइक्स जो है वो पुश हो जाएंगे Q2 और Q3 में। Q1 FY24 में जो टीसीवी नंबर है वो एक्सपेक्टेड है कि फ्लैटिश ही रहेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यस, मेन फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए कि एक्सपेक्ट है कि इन्फोसिस नच करेगा गाइडेंस को ज़्यादा ऊपर जाते हुए 4 to 6% YOY पे फ्रॉम करंटली 4 to 7% पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के लिए। और डिमांड आउटलुक क्या है, कमेंट्री क्या आ रही है, हेड काउंट क्या है, सीनियर मैनेजमेंट की अट्रिशन रेट क्या है और डीलमेंट पाइपलाइन क्या है कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया विनी आपका ये जानकारी देने के लिए। तो इन्फोसिस के नंबर्स पर नज़र रहेगी। अगर आज हम बाज़ार को देखें तो काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टरल इंडाइसेस चल रहे हैं, लेकिन आईटी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और आज हम देख रहे हैं वहाँ पर मुनाफा वसूली आज देखने को मिल रही है। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर आ चुके हैं। 110 अंकों की तेज़ी है इस वक्त निफ्टी में और करीब-करीब सिर्फ 60 अंक दूर रह गया है 20,000 के रिकॉर्ड लेवल से। चलिए, यहाँ पर तो एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स बाजार चेज कर ही रहा है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन पर भी बात कर लेते हैं। आईटी पर कुणाल आप अपनी राय दीजिए। आज ये सेक्टर इतना नहीं चल पा रहा है और नतीजे भी आ रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। इन्फोसिस की अगर पर्टिकुलरली बात करें, क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर फिलहाल अवॉइड करेंगे? वेल, नतीजे से पहले कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर नतीजे में कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ तो ये स्टॉक जैसे वन वे रैली हमें दिखाया है नीचे में 1260 से लेके ऊपर में 1500 तक का, हो सकता है कि गिरावट में वापस ये स्टॉक 1360 तक की मोमेंटम हमें दिखा सके। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नतीजे आए नतीजे से पहले ये स्टॉक में हमें खरीदारी करके चलना चाहिए, बट हाँ, अगर स्टॉक नतीजों के बाद अगर स्टेबल हो जाता है तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा बैट बनेगा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। और मुझे लग रहा है कि ऊपर में और भी अच्छे लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। 1600 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और कहीं ना कहीं अक्टूबर 2023 के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक हमें ऊपर में 1800 तक के भी लेवल दिखाने में सक्षम है। तो व्यू यही रहेगा कि नतीजों के बाद अगर स्टॉक साइड स्टेबल हो जाता है तो उस लेवल पे खरीदारी करके चलने की राय बनेगी ये स्टॉक में। ठीक है, ये सलाह, लेकिन